अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके आई थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है भाई। पहले इम्तियाज़ से भी सामान लाते थे तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता था, लेकिन अब जो है ना बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। वो मैं एक देख रही थी वीडियो, उसमें वो बता रही थी जी मेरा तो 5,000 में महीना गुजर जाता है। मैंने कहा मैं भी जाके ज़रा देखूँ तो सही, एक्सपीरियंस तो करूँ 5,000 में कितना सा सामान आएगा। महीना तो नहीं निकलता, खैर आपका 2 हफ्ते या हफ्ता डेढ़ निकल जाएगा 5,000 में। ये बस ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लेके आई हूँ जो जिसके ज़रूरी जो नहीं है, बस ज़रूरी सामान था जो महीने में इस्तेमाल होने वाला था। सरफ़ वग़ैरह, दही भल्ले बनाने होते हैं, मेरे बच्चों को पसंद है वो, टिशू वग़ैरह, ये तो सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि ये जी हम लोगों ने बिना ज़रूरत के लाए हैं। हर चीज़ जो है ना वो ज़रूरत की ही होती है। खैर ये देखिएगा मेरा ये सामान होगा और इसका बिल मैं आपको बताऊंगी कि कितना बना है। लेकिन मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो कह रही थी जी ये सारा कुछ जो है ना 5,000 में आया, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि बहन मैं कहाँ से 5,000 का ये सब कुछ लाऊं, मुझे तो ये बहुत महंगा पड़ा है। हालांकि वहाँ पे ऑफ़रें भी लगी हुई थी इम्तियाज़ में, और सबसे कम कीमत जो था ना वो सामान मैं देख देख के लाई थी कि थोड़ी सी कीमत कम हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। और ये एक मुझे जो है ना ये चाहिए थी कढ़ाई, एक मेरे पास थी वो बहुत बड़ी थी, तो ये मैंने थोड़ा सा छोटा साइज़ लिया है कि कभी इतना खाना नहीं भी बनता, थोड़ा सा बनाना होता है सब्ज़ी वगैरह, तो इसमें बना ली। तो ये है मेरी महीने की शॉपिंग जिसमें मैंने महीना गुजारना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महीना बहुत अच्छा गुजर जाता है इसमें। और मैं अपनी ग्रॉसरी कैसे सेट करती हूँ वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो ये मैंने 250 रुपये की बास्केट ली हुई थी, इसके ऊपर ढकना भी है, यानी कि लिड वाली बास्केट है ये। इसमें मैं एक में दालें वगैरह रख देती हूँ, यहाँ पे मैंने सारी दालें चने वगैरह रख दूँगी। और मेरे पास कैबिनेट तो है नहीं है कि मैं उसमें स्टोर करूं, तो मैंने अपने शोकेस के नीचे वाले जो दराज वगैरह है ना उन्हीं में ये अपना सामान स्टोर करती हूँ। ये मेरा पहले का पड़ा हुआ था मैदा, जो चीज़ें मेरे पास पहले थी वो मैं नहीं लाई हूँ, बस जो मुझे ज़रूरत थी वही मैं लेके आई हूँ। मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास पिछले महीने का कुछ बचा हुआ पड़ा हो, तो फिर मैं वो नहीं लेके आती। तो इस दफ़ा मेरे पास दालें वगैरह कुछ पड़ी हुई थी, तो मैंने इसलिए चने की दाल का पैकेट लिया था। और इसमें मैं अपने सारे इस वाली बास्केट में मैं सारे जो है ना नमक वगैरह, मिर्चें और ये रख लूँगी। इस तरह के मेरे पास 3 हैं बास्केटें और एक छोटी सी है, बाकी का जो बचा हुआ सामान वगैरह वो उसमें आ जाएगा। तो इस तरह करके ना मैं अपना राशन वगैरह जो है ना वो स्टोर करती हूँ, क्योंकि मेरा असल में किचन छोटा है, उसमें कोई कैबिनेट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उधर किचन में तो मैं रख नहीं सकती। तो मैंने अपने ये शोकेस के ऊपर मेरा दूसरा सामान पड़ा होता है और ये खाली होते हैं, तो मैंने कहा इसमें स्टोर कर लेते हैं। तो मैं अपनी ग्रॉसरी इस तरह स्टोर करती हूँ। तो हाँ, मैं बता रही थी आपको कि मैं बताऊँगी कि मुझे कितने का मेरा सामान मिला है। तो जी ये मेरा सारा सामान जो था वो मुझे 14,000 का पड़ा है, जिसमें सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी। ऐसा नहीं था कि कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिया हो, नहीं, सब ज़रूरत का सामान था जो मैंने लिया। और इस तरह मैंने अपना ये सारा जो है ना स्टोर कर देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महीना बहुत अच्छा गुजर जाता है, बल्कि कुछ चीज़ें तो बच जाती हैं। और इस वाले दराज में मैं अपनी ये मैंने माचिस से रखी हुई हैं वो, और बाकी साबुन वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह इस वाले में रख देती हूँ, और नीचे वाले में सारा बर्तन धोने वाला साबुन वगैरह रख देती हूँ। तो इस तरह करके मैं अपनी ग्रॉसरी मैनेज कर लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं इसी तरह अपनी चीज़ें जो है ना वो रखती हूँ। हर औरत को ज़ाहिर जितनी जिसको स्पेस मिलती है वो उस तरह, किसी के पास बड़ा किचन होता है तो वो बड़े किचन में सारा कुछ सेव कर लेती है, किसी के पास मेरी तरह छोटा सा किचन होता है तो इस तरह अपनी ग्रॉसरी चीज़ संभाल लेती है। हर औरत ही समझदार होती है, बस थोड़े से जो है ना ट्रिक्स हमें आने चाहिए, और जो जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जी मैं इस तरह अपनी ग्रॉसरी को सेट करती हूँ। लेकिन ये जो है ना 5,000 8,000 में महीना, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि
मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता कि गुज़रता होगा इतनी महंगाई में, लेकिन क्या पता किसी का गुज़र भी जाता हो। मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मेरा नहीं। हाँ, जिनकी फ़ैमिली जो दो मियाँ बीवी हैं उनका तो 5,000 8,000 में गुज़ारा हो जाता है, लेकिन जिनकी फ़ैमिली बड़ी है उनका तो मुश्किल है कि 8,000 में 5,000 में गुज़ारा हो। ये मैकरोनी लाई थी मैं, तो मैंने इस बॉक्स में डाल के रख दी है। और इधर वाले हिस्से में जो है ना बिस्किट लाई थी बच्चों के लिए वो, और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी वो, और ये फूल मखाने मेरे पहले के पड़े हुए थे वो बना के बच्चों को देती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह लाई थी वो रखते हैं। ये मेरा जो छोटा बेटा है ना, इसको काम करने का बड़ा शौक़ होता है मेरे साथ। ये मुझे कह रहा था मम्मा आप इधर बैठ के मुझे पकड़ाएं, मैं खुद सेट करूँगा अपनी चीज़ें ना, तो मैं अपना सामान खुद सेट करूँगा। तो ये यहाँ पे सेट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं। ये मेरा बेटा जो है इसको बड़ा शौक़ होता है काम करने का। मैं जो भी काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, मम्मा मैं पोछा लगा दूँगा, मैं सफाई कर देता हूँ। तो ये सारे इस तरह जो है ना, छुट्टियाँ हैं आजकल बच्चों की तो चल रहे हैं ऐसे ही। तो जी यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया था, तो मैं बनाने लगी थी भिंडी गोश्त। तो ये वही मेरी कढ़ाई जो मैं आपको दिखा रही थी, मैं लेके आई थी इम्तियाज़ से। ये मुझे 2,800 रुपये की मिली थी। तो इसमें जो है ना आज मैं भिंडी गोश्त बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने कहा था भिंडी गोश्त बनाओ। मैंने कहा चलो भाई मैं बना देती हूँ भिंडी गोश्त आपके लिए। तो भिंडी गोश्त तो सबको बनाना आता है, कि इसमें कोई ऐसी रेसिपी तो मैं बता नहीं, आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरह बनाती हूँ। नॉर्मल सी, कोई मसाला नहीं डालती हूँ, बस धनिया पाउडर डालूँगी, कोई ऐसा गरम मसाला वगैरह नहीं डालती। यहाँ पे मैंने तेल डाला, भिंडियों को अच्छी तरह फ्राई करके निकाल लूँगी। यहाँ पे भिंडियाँ जब फ्राई हो जाएंगी तो फिर इनको, अब यहाँ पे मैं, और साथ में मैंने ये दही के लिए दूध भी रखा हुआ था गर्म होने के लिए। और इधर मेरे हस्बैंड साहब को जब मैं किचन में होती तो उनको सुकून नहीं आता, उन्होंने मेरे साथ किचन में लाजमी आना होता है। तो वो कह रहे थे चलो मैं पानी ठंडा कर देता हूँ, कि कूलर में पानी ख़त्म हो गया था तो कूलर में पानी डाला है। और वो अब यहाँ पे मैं जो भिंडी निकाल लूँगी। अब इसमें मैं ये पीस से वो प्याज डालूँगी। चॉपर में मैंने ब्रिक पीस लिए थे, 2 प्याज थे वो मैंने डाल दिए। इनको फ्राई करके अच्छी तरह, यानी कि बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, इनको हल्का सा पिंकिश सा कलर आ जाएगा तो फिर इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। और गोश्त डाल के फिर उसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। हाँ, लहसुन मैंने डाल दिया। ये देख लें किचन मेरा छोटा सा किचन है, और चीज़ें जो है ना वो काउंटर टॉप भी एक छोटा सा है, उस पर बस बड़ी मुश्किलों से सामान रखा जाता है। अब इसमें मैंने गोश्त डाल के अच्छी तरह फ्राई करना है, और फ्राई करके फिर मसाले वगैरह डालेंगे। और यहाँ पे मैं ये देखें, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मैं धो लूँगी बर्तन, वो कह रहे थे नहीं आप खाना बनाओ। तो जो है ना मैं इधर खड़ा तो हूँ ही आपके साथ, चलो मैं जो है ना बर्तन धो देता हूँ। असल में हमारे किचन में पानी नहीं आ रहा था, तो पानी जो है ना वो बर्तन में भर के धोने पड़ रहे थे बर्तन। तो वो कह रहे थे चलो मैं धो देता हूँ, आप खाना बना लो। तो यहाँ पे मेरा गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है, चिकन फ्राई हो गया। तो इसमें टमाटर डाल दूँगी, छील के मैं डालती हूँ टमाटर, 1 टमाटर डाल दूँगी इसको। मैं तो इसी तरह ये अलग से काट वाट के मेरे से नहीं रखा जाता, मैं साथ साथ ही काटती हूँ चीज़ें और साथ ही डाल लेती हूँ। नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये डाल के, ये धनिया पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है। अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी मैं, थोड़ा सा पानी डाल कर इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसको भून लेती हूँ, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह भुन जाए। अब इसमें हरी मिर्चें डाल दी और पानी लगा दिया मैं इसको, थोड़ी देर जो गोश्त गल जाएगा
ढक के रख देंगे और गोश्त के गल जाने तक हम इसको पका लेंगे। तो जी ये देखें, ये मेरा किचन है। मेरे मियाँ साहब बर्तन धो के चले गए और यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो रहा है। रोटी हमने तंदूर से मंगवा लेनी है। ये गोश्त गल गया था, भिंडी डाल के मैं थोड़ी देर इसको दम पे लगा दूँगी और मेरा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।